सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों। जय हिंद। कैसे यार आप सभी? उम्मीद करता हूँ सारे भाई मेरे बढ़िया होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। और सभी अपनी अपनी यूपीएससी की तैयारियों में लगे हुए होंगे। नहीं लगे हैं तो डेट को देख करके लगे गए होंगे। आपको पता है 23 तारीख से अगस्त में एग्ज़ाम स्टार्ट है सभी भाइयों का। तो भाई सिंपल सी स्ट्रेटजी बताऊँगा। देखो, कोई ज़्यादा खबड़ सफड़ नहीं करूँगा, कोई फालतू का ज्ञान नहीं पेलूँगा, बस सीधी स्ट्रेटजी 1 महीने की। अब भाई देखो, सबसे पहले तो भाई ये स्ट्रेटजी उन बच्चों के लिए रहने वाली है, उन भाइयों के लिए रहने वाली है जो भी भाई 1-2 बार अपना सिलेबस जो है कंप्लीट करके खींच चुके हैं और थोड़ी बहुत मॉक प्रैक्टिस भी कर चुके हैं पहले। तो भाई सबसे पहले हमें करना क्या है, देखो जैसे आपके 4 सब्जेक्ट हैं, मैथ है, हिंदी है, रीजनिंग है, उसके बाद में जीके जीएस है। देखो जीके जीएस का तो भाई अगर आप एक एवरेज स्कोर बना पा रहे हो, जैसे 37 में से अगर आप कर पा रहे हो लगभग 20-21-22 क्वेश्चन कर पा रहे हो, तो ये एक एवरेज है, अच्छा स्कोर मानूंगा मैं इसको। तो जीके का तो देखो भाई कोई और वो उपाय है नहीं। बाकी बात कर लेते हैं, अगर 3 सब्जेक्ट पे आपकी कमांड अच्छी है तो आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ, भाई। क्योंकि आप मैथ बना लो, रीजनिंग बना लो और हिंदी बना लो। अब मैथ के लिए क्या करना चाहिए आपको? देखो, अगर आपने सिलेबस कर लिया ना, तो सबसे पहले क्या करो, जो अब मंडे से सेक्शनल टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं आरडब्ल्यू ऐप पे। दूसरा ऐप बता दूँ, एग्जाम्पुर पे आप टेस्ट दे सकते हो। उसके बाद में अगर आपके पास में टेक्स्ट बुक का प्रीमियम पास है तो उससे बेटर तो भाई देखो वो चीज़ रहने वाली है नहीं। तो क्या करो भाई, देखो जो चैप्टर निकालो, जिस चैप्टर के आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे उस चैप्टर की क्या है, चैप्टर टेस्ट लगाओ, टेक्स्ट बुक पे जाके लगाओ या फिर मिनी मॉक लगाओ आरडब्ल्यू के पे जो मंडे से स्टार्ट होने वाले। उसके बाद में धीरे धीरे करके क्या है, इससे आपकी प्रैक्टिस भी सुधरेगी, आपका स्कोर भी गेन होगा। उसके बाद में जो आपका टाइम जो ज़्यादा लग रहा है वो भी आपका आमतौर पर कम हो जाएगा। उसके बाद में बात कर लेते हैं भाई। देखो, प्रैक्टिस आपको कितनी करनी है दिन में, लगभग आप है ना 3 चैप्टर टेस्ट तो लगाओ। उसके बाद में एक लगाओ सेक्शनल मॉक टेस्ट, जो यानी कि 20 क्वेश्चन करेगा। उसमें से आपको ये पता कर लेना है आपको कि आपका कौन सा टॉपिक है वो ज़्यादा वीक रहने वाला है, वह ज़्यादा वीक रह रहा है। तो उस पर क्या है, उस पर आपको कमांड बनानी धीरे धीरे, जैसे उससे यूट्यूब की उससे क्लास करो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। नहीं तो खाकी बैच जो है सर ने फ्री कर दिया है AWS ऐप पे, तो उससे आप क्लास कर सकते हो। उसके बाद में बात करते हैं, सेक्शनल टेस्ट लगा लिया आपने। सेक्शनल टेस्ट लगाने के बाद में आपने उसको अच्छे से एनालाइज किया, आपने उसका चैप्टर देखा कौन से चैप्टर जो मेरे ज़्यादा वीक हैं। सबसे पहले अगर कुछ है तो 3-4 दिन में अगर आपके पास में जैसे 4-5 चैप्टर ऐसे हैं जो आपके मैथ के छूट रहे हैं, जिनसे आपसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, तो आप क्या करो, पहले जल्दी से क्या है उन 3-4 चैप्टर को समेट लो एक बार में समेट लोगे। उसके बाद में भाई क्या करना है, उन्हीं की जो टेक्स्ट बुक पे या फिर मैं AWS पे बता रहा हूँ, सेक्शनल मॉक लगाओ, क्विजेस लगाओ। उसके बाद में फिर देखो, फिर एनालाइज करो कि कहाँ पे गलती हो रही है, आखिर क्यों क्वेश्चन गलत हो रहा है। आप, मैं बता रहा हूँ, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर जाओगे ना उतना अच्छा स्कोर गेन कर पाओगे। बात कर लेते हैं रीजनिंग की। देखो भाई, रीजनिंग में ज़्यादातर मसला मानसिक अभिरुचि का रहने वाला है। मुझे पता है सभी भाई जो मेरे हैं, छोटे बड़े भाई बहन, वो मानसिक अभिरुचि की वजह से परेशान है। तो भाई मैं भी उस टाइम पे परेशान रहा था, लेकिन मैंने कैसे प्रैक्टिस करी है और कैसे अपने आप को बहुत बेटर कर लिया मानसिक अभिरुचि में, तो उसके लिए मैं आपको बेस्ट सजेशन दूंगा। RWA की जो बुक है, सर ने, अंकित भाटी सर ने निकाली है। अगर आपके पास में नहीं है तो उसे मंगाओ, जल्दी से परचेज़ कर लो। और भाई कुछ नहीं है, 3 दिन में आप एक बार रीडिंग लगा दो उसकी। 3 दिन में एक बार रीडिंग लगा दो आप, यानी कि जब तक आप चाहोगे ना तब तक उसकी 3 से 4 बार रीडिंग लगा जाना। खाली रीडिंग लगाने की बोल रहा हूँ, एकदम माइंड में आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, खाली रीडिंग लगाते रहो। एकदम ऐसा बेस्ट स्कोर हो जाएगा मानसिक अभिरुचि में, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं कट पाएगा। उसके बाद में बात कर लेते हैं जो थोड़ा सा वर्बल और नॉन वर्बल के बारे में। तो वर्बल और नॉन वर्बल कैसे बनेगी आपकी अच्छी? तो भाई उसके लिए भी ना आप सेक्शनल टेस्ट लगाओ, जितना हो सके सेक्शनल टेस्ट लगाओ। उसमें से आप कमज़ोरी को पकड़ो, जैसे आपको क्लॉक चैप्टर से गलत हो रहा है या फिर कैलेंडर चैप्टर से आपका गलत हो रहा है क्वेश्चन, या फिर आपका क्वेश्चन जो है वो सीरीज से गलत हो रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को छांटिए। अब चैप्टर छांट लिया आपने कि मेरा मान लो सीरीज से मेरा क्वेश्चन जो है वो गलत हो रहा है, मैं मान रहा हूँ मेरा सीरीज से गलत हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जाके बुक से ना, किसी बुक से उसके सीरीज के कम से कम 50 क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर जाऊँगा अगले मॉक देने से पहले। तो भाई मुझे पक्का विश्वास है, जो मेरा सीरीज का क्वेश्चन गलत हो रहा था ना, वो आगे वाले जो मॉक टेस्ट में मैं लगाऊंगा उसमें गलत मैं होने नहीं दूंगा। अगर आप फिर भी ये गलती दोहरा रहे हो कि यार आपसे ना क्वेश्चन गलत हो ही रहा है, बाद में भी बार बार गलत हो रहा है, तो आप क्या करो, आप उस पर अच्छे से कमांड नहीं बना पा रहे हो, आप अच्छे से उस पर काम नहीं कर रहे हो, तो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। आपका मैं 100% बोलता हूँ भाई, मॉक में स्कोर क्या सब कुछ गेन होगा यार, आपका परसेंटाइल, एक्यूरेसी, सब चीज़ गेन होगी। उसके बाद में बात कर लेते हैं हिंदी में भी बेसिक टॉपिक हैं आपको, जैसे पता है विलोम, पर्यायवाची, लिंग, वचन, कारक। उसके बाद में समास, संधि, ऐसे टॉपिक्स हैं। इनको आप क्या कर सकते हो, इनकी आप एग्जाम्पल वाले सर ने, विवेक सर ने शाम को रोजाना 2 प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं वो हिंदी के स्पेशल में।
आप वहाँ से क्लास लो। मैं बता रहा हूँ एकदम बेस्ट टीचर है हिंदी के लिए। 2 प्रैक्टिस सेट में आपके हो गए, यानी कि 37 दूनी 74, यानी कि 75 क्वेश्चन हो गए आपके टोटल। तो 75 क्वेश्चन पर डे लगाओगे ना, खाली रीडिंग की लगवाओगे वहाँ से देख के, तो भी यार वहीं से क्वेश्चन फंसा देंगे वो, मैं इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ। तो 37 में से आप 30 स्कोर उसमें हिंदी में आराम से कर जाओगे। उसके बाद में आपकी क्या रहेगी, मैथ रीजनिंग जीके हो गई, मैथ रीजनिंग हो गई। उसके बाद में जीके के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो जीके में ना भाई सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा यूपी जीके के ऊपर। तो यूपी जीके के ऊपर भाई, यूपी जीके के लिए एक छोटी सी किताब आती है मुश्किल से 50 पेजेस की, तो उसका नाम है युक्ति। युक्ति पब्लिकेशन की है, युक्ति पब्लिकेशन की है यूपी स्पेशल, यूपी जीके स्पेशल। तो उसमें 50 पेजेस होंगे मुश्किल से। मैं बता रहा हूँ आपको, आप उन 50 पेजेस की खाली 3 बार रीडिंग लगा जाओ, उसमें से आपके 8 से 9 क्वेश्चन है ना, और उसमें से आप 6 से 7 क्वेश्चन बना के आओगे। पिछली बार भाई साहब मैंने भी 7 क्वेश्चन बना दिए थे 9 क्वेश्चन में से अपनी शिफ्ट वाले। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं पहले से किया हुआ हूँ अच्छे से तैयारी, इसलिए उसी बुक से की थी मैंने, इसलिए आपको थोड़ा सा गाइड कर रहा हूँ भाई। तो उसके बाद में आप देख लेना करंट में आपको क्या देखना है, जो अवार्ड दिए जा रहे हैं, उसके बाद में जो इंडेक्स हैं आपके, उसके बाद में खेल पुरस्कार, और ये जो जितनी करंट की बुक जो छप रही है ना, किसके द्वारा वो उनका उद्घाटन किया जा रहा है, या फिर किसके द्वारा वो समर्पित की जा रही हैं, जनता में पब्लिक करी जा रही हैं। तो ऐसी चीज़ों को आप देख लेना, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं जिन पे आपके कौन से दिन क्या है, ये सब चीज़ें होती हैं इन जीके में, इनको आप अच्छे से एक बार देख लो। बाकी तो ये नवीन सर की जीएस स्ट्रेटजी आप बेसिकली देख सकते हो, जो स्पेशल है उसको मैं भी फॉलो कर रहा हूँ बेसिकली, नवीन सर की जीएस स्ट्रेटजी को। तो देखते हैं भाई जीके में, लेकिन ये आप एक एवरेज स्कोर कर लो, वो एकदम आपके लिए बेस्ट रहेगा। सो दोस्तों यही थी आपके लिए 3-4 सब्जेक्ट्स की बेस्ट स्ट्रेटजी, जो मेरी तरफ से भाई हो सके जो मैंने बनाई है, बनाने की कोशिश करी, और मैं इसी पे तैयारी कर रहा हूँ। और भाई अब मेरा जो स्क्रीन पर स्कोर कार्ड आ रहा है वो भी देख सकते हो। मेरा एक अच्छा स्कोर मैं तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक ठीक ठाक स्कोर जो मेरा चल रहा है, 220, 228, 230 का स्कोर मेरा अच्छा हर एक मॉक में आ रहा है। तो दोस्तों बस मैं यही कहना चाहूँगा यार, जी जान लगा दो इस मेहनत के लिए, 5 साल में बढ़ती है ये भाई। सो तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।